हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जी के वेरी जी टिक्स। तो देखिए, आज सुबह से एक जो न्यूज है उत्तराखंड के लगभग सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप्स पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं, जो कि रिगार्डिंगली है यूके ट्रिपल एस सी में 7,000 पदों पर भर्ती। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए यहाँ से करें आवेदन। और ये पोस्ट कहाँ की गई है दोस्तों? जो न्यूज 18 हिंदी का ऑफिशियल पेज है वहां पर ये पोस्ट की गई है रिगार्डिंग टू 7,000 पदों की भर्ती के बारे में। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, काफ़ी सारे दोस्तों के कॉल भी आए पर्सनली, जो पूछ रहे थे कि सर क्या है इसकी सच्चाई। तो सबसे पहले मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में ये न्यूज़ सही है या फेक है। आप इसका टाइटल देख सकते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी में 7,000 पदों पर भर्ती, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए यहां से करें आवेदन। देखिए क्या लिखा गया है, पहले हम पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं कि कोरोना वायरस के रूप में दुनिया के सामने अभूतपूर्व संकट की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड भी अपने घर लौट रहे हैं और करीब 2 लाख से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंडी वापस आने के लिए तैयार हैं। कुछ आ चुके हैं, अब इन लोगों के साथ ही सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती इन लोगों को घर या प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाने की है। राहत की बात यह है कि उत्तराखंड मूल के या मूल निवासियों के पास करीब 7,000 नौकरियां पाने का यह शानदार मौका है। बस अप्लाई करें, तैयारी करें और परीक्षा की नई तारीख आने का इंतजार करें। आगे क्या लिखा गया देखिए, आगे लिखा गया यहां से करें तैयारी। लिखिए, ठीक है, पूरा फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के विभिन्न विभागों में 7,000 नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और कोविड-19 संक्रमण की वजह से फिलहाल इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि वापस लौट रहे प्रवासी उत्तराखंडी भी इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा गया देखिए कि यूके ट्रिपल एस सी के सचिव संतोष ब्रौनी जी बताते हैं कि समूह ग की 7,000 नौकरियों के लिए आयोग ने विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से अभी इसे रोक दिया गया है और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.uk.government से इस बारे में अपडेट कर सकते हैं। आप देखिए क्या लिखा गया कि कौन कर सकता है आवेदन। तो उत्तराखंड में समूह ग की नौकरी पर आरक्षण लागू है, इनके लिए सिर्फ उत्तराखंड के युवा ही आवेदन कर सकते हैं। संतोष ब्रौनी जी बताते हैं कि समूह ग की नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का उत्तराखंड का मूल निवास होना चाहिए और यहीं से आधारभूत शिक्षा ग्रहण की हुई होनी चाहिए। आगे क्या लिखा गया, अगर आप भी समूह की नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ 10वीं 12वीं उत्तराखंड से कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह की विभिन्न विभागों में 7,000 नौकरियों की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन कोविड-19 संक्रमण फैलने की वजह से फिलहाल इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। अब जो ये 7,000 नौकरियां निकलने वाली थी ना दोस्तों, या जो निकली हुई थी, जिसके लिए अभी प्रवासी लोग, जो प्रवासियों के चक्कर में बनाया गया, करीबन करीब 2 लाख के आसपास लोग उत्तराखंड में वापस आ रहे हैं दोस्तों। और उत्तराखंड सरकार का हर संभव यह प्रयास है कि जो पलायन हुआ था उत्तराखंड से, उसे वापिस से जो पलायन करके लोग गए थे उनको वापस यहाँ पे बुलाया जाए, यहीं पे सेटल कराया जाए, उनके लिए जो भी सेल्फ रोजगार है वह अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट में भी वह इस क्रिएटिविटी को अटैच कर दे। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया कि 7,000 नौकरियों की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब जो 7,000 नौकरी में से जो पद थे ना दोस्तों, इसमें से अप्रोक्सीमेट 746 पद जो कि आपके निकाल दिए गए थे, किसके लिए? कनिष्ठ सहायक के लिए। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के 746 पद निकाल दिए गए थे। ठीक है, तो यहां पर जिन पोस्टों की बात हो रही है ना, जो ये पोस्ट है कि यूके ट्रिपल एस सी ने 7,000 पदों पर भर्ती निकाली और आप यहां से आवेदन कर सकते हैं। जो भी लोग घर आए हैं, अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो अभी तो इसके फॉर्म बंद हो चुके हैं, तो ये 746 पोस्ट टोटली जो अभी यूके ट्रिपल एस सी ने निकाल रखी है, वो फॉर्म दोबारा भर सकते हैं प्रवासी लोग जो भी उत्तराखंड आएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ में दोस्तों जो पशुधन प्रसार अधिकारी के फॉर्म है या जेई के फॉर्म है, तो कुल मिला के 1,000 के आसपास सीटें ये है दोस्तों। अब यहां पर जो लिखा गया है कि 7,000 पदों पर जो भर्ती होनी है उसके बारे में, तो देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस आने से पहले ये एक अपडेट थी। जब हम आरटीआई से जवाब मांग रहे थे तो वहां पर था उत्तराखंड के वीडीओ के फॉर्म, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, वीपीडीओ के फॉर्म, साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस के फॉर्म। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस की लगभग 1,500 के आसपास वैकेंसियां थी, वीडियो की कम से कम 300 के आसपास वैकेंसियां थी और वीपीडीओ की अप्रोक्सीमेट 150 के आसपास वैकेंसियां थी दोस्तों। इसी के साथ साथ एलटी की कुछ वैकेंसियां थी। ठीक है, और एलटी के साथ साथ ही प्रवक्ता की कुछ वैकेंसियां थी जो कि किसी कारणवश रुकी हुई थी दोस्तों। और इसी के साथ साथ जो हमारे अलग विभिन्न कुछ अन्य विभाग थे, जैसे कि पीसीएस की बात करें तो प्रवक्ता की वैकेंसी अटकी पड़ी थी, और साथ ही साथ उत्तराखंड लोअर पीसीएस जो कि अप्रोक्सीमेट दोस्तों 150 के आसपास वैकेंसियां थी। ठीक है, लोअर पीसीएस की 130 के आसपास वैकेंसियां थी। तो ये सब पोस्ट अगर हम ऐड कर देना, तब जाके हमारा 7,000 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो भर्तियां अभी स्वरूप में नहीं आई है, यानी कि उनके फॉर्म
नहीं निकले हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये न्यूज लिखते टाइम उन्होंने मिस्टेक से दोस्तों 7000 पदों पर भर्ती कर दिया हो, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर न्यूज लिखी गई है कि यूके ट्रिपल ने इन पर फॉर्म जारी कर दिए थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो पहली लाइन ये है कि उत्तराखंड एनएस सेवा चयन आयोग ने एक समूह के विभिन्न विभागों में 7000 नौकरियों की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। शुरू तो खाली दोस्तों ओनली 746 की करी थी, लेकिन हाँ साथ ही में जो अदर जो इनके वीपीडीओ जो इनके पास बैकलॉग भर्तियां थी उनके ऊपर भी ये फॉर्मेट या काम करना इन्होंने तैयार कर दिया था। ठीक है, तो देखिए आगे अभी क्या अपडेट है दोस्तों, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जब तक लॉकडाउन है या लॉकडाउन चलेगा तब तक यूके ट्रिपल के फॉर्म रीओपन कब होंगे कुछ नहीं कह सकते, नए फॉर्म कब आएंगे कुछ नहीं कह सकते, बैकलॉग की भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 7000 पदों का सपना है इसे तो फिलहाल दोस्तों आप होल्ड ऑन डाल दीजिए। ठीक है, फिलहाल आप तैयारी कीजिए जो आपके लिए 746 पोस्टें आई थी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, 746 पदों पर आपके लिए भर्ती निकाली गई है यूके ट्रिपल के द्वारा, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक वगैरह वगैरह। साथ ही साथ उत्तराखंड पशुपालन विकास अधिकारी की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उत्तराखंड के पुराने एग्जाम भरे हैं, उत्तराखंड वन दरोगा की आप तैयारी कर सकते हैं, उत्तराखंड आबकारी और प्रवर्तन सिपाही की अगर आपने फॉर्म भरे हुए हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे अलग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्स भी हैं जो कि आपने अगर पहले उनके फॉर्म भरे हैं तो तैयारी कर सकते हैं। वरना जो भी ये भर्ती है दोस्तों मेनली ये प्रवासियों के लिए है, जो 746 पोस्टें निकाली गई थी यूके ट्रिपल के द्वारा उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके आवेदन फॉर्म अभी कब स्टार्ट होंगे अभी इसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल जो है न्यूज आ रही है दोस्तों 7000 पदों पर भर्ती स्टार्ट होने की, तो फिलहाल तो इसमें कोई भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, यहाँ पर लिखना हो कि 700 पदों पर भर्तियां शुरू हो गई हैं, बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप दोबारा के लिए फॉर्म अप्लाई होंगे। या फिर हो सकता है कि ईटीवी जो हमारा न्यूज 18 है, न्यूज 18 के द्वारा जो ये भर्तियां हैं टोटली जितनी भी हमारी आने वाली थी, जितने भी अध्याचन आयोग के पास प्राप्त हैं उतनों के बारे में वो बात कर रहा हो। ठीक है, तो फिलहाल तो इसके बारे में कोई भी दोस्तों अभी ऐसी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि आपकी भर्तियां आएंगी। ठीक है, लेकिन जो आपकी भर्तियां आई हुई है उनके एग्जाम डेफिनेटली होंगे। आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, ये मत सोचिए कि यार लॉकडाउन हो गया है, कोरोना है, अब भर्ती आएगी नहीं आएगी, क्या होगा हमारा, हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए आपके पास 746 पोस्टें हैं दोस्तों कनिष्ठ सहायक की, वो भी इंटर बेस पे, तो यहां पर आप मेहनत कर सकते हैं। अगर आप यहां पर स्लो डाउन हो गए तो आने वाले समय में भर्तियां आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती है। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बताऊं दोस्तों तो 2022 में क्या है उत्तराखंड में, सभी को पता है क्या है, 5वें विधानसभा चुनाव है। कौन से 5वें विधानसभा चुनाव है। और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने अभी तक अगर हम रोजगार के मामले में बात करें तो उनका प्रदर्शन बिल्कुल नील रहा है, नील यानी कि जीरो रहा है। तो जो ये अभी का टाइम है ना दोस्तों 2020, तो समझो आप कोरोना वायरस ले डूबा, क्योंकि अभी लॉकडाउन और बढ़ सकता है, या फिर अगस्त सितंबर तक भी जाता है तो फिर भी काफ़ी सारे कम चांसेज है कि इस साल भर्तियां निकले। लेकिन 2021 या 2020 के लास्ट से निश्चित ही दोस्तों ऐसा होगा कि वैकेंसियां आएंगी। जो भी पुराने बैकलॉग के पद फ्रीज किए थे इनके द्वारा, जो भी इनके द्वारा रोकी गई थी मेनली वैकेंसियां, वह दोस्तों इनके चुनाव स्पॉट को देख के ही रोकी गई थी। 2022 में चुनाव है तो 2020 लास्ट या 2021 में अगर सब कुछ हमारा नॉर्मल रहता है तो वैकेंसियां जरूर आएंगी दोस्तों, बैकलॉग के पद जरूर भरे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए कि यार वैकेंसियां आएंगी नहीं आएंगी क्या होगा। देखिए दोस्तों वैकेंसीज बोले तो वोट बैंक, कोई भी सरकार जब आती है तो वैकेंसियां नहीं लाती है, लेकिन जब सरकार जाती है तो भतो के वैकेंसियां आती है। अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखेंगे तो वहां पर भी जिस टाइम पे अभी सेंट्रल के चुनाव होने थे, रेलवे उससे एक साल पहले तक रेलवे की काफी सारी वैकेंसी आई। इससे पहले आप 2017 के टाइम से अगर हरीश रावत जी के टाइम पे बात करें तो 2015 से 17 के बीच में काफी सारी वैकेंसी आई, स्टार्टिंग में वैकेंसी नहीं आई। तो डिमोटिवेट मत होइए, ये मत सोचिए कि यार लॉकडाउन हो गया। काफी सारे दोस्त मुझे मैसेज भी करते हैं सर आप कैसे पढ़े, हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है, हम क्या करें कैसे करें। तो देखिए डिमोटिवेट नहीं होना है, वैकेंसी आएंगी जरूर। अगर नहीं भी आती है तो जो वैकेंसी आई है वहां पर आपको अपना प्रदर्शन अच्छा करना है। ये नहीं कि आप गाल पे हाथ रख के बैठ जाओ और सर क्या करें अब तो फॉर्म ही नहीं आ रहे हैं। तो एट लास्ट आपको ये भी तो देखना है कि 746 पदों पर भर्ती आई हुई है दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं, एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और निश्चित ही आप सफल होंगे। साथ ही साथ जो अदर फॉर्म्स है 7000 पद जो कि टोटल है यूके ट्रिपल के बाद अध्याचन प्राप्त अभी, तो हो सकता है यूके ट्रिपल आने वाले समय पर उनके ऊपर भी वैकेंसियां निकाल दे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना दोस्तों। फिलहाल के हिसाब से अभी तक कोई भी ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है कि 7000 पदों पर भर्तियां आएंगी, लेकिन हाँ जो 746 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं, पशुपालन विकास अधिकारी की भर्तियां आई हुई हैं, या फिर जेई सिविल की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए आप निश्चित ही आवेदन कर सकते हैं अगर आप उसमें उसके जो रिगार्डिंग जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत आते हैं। तो आज की इस वीडियो में था दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन पूछी थी आई होप वो क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद। और साथ ही साथ देखिए जो
उत्तराखंड की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी सारी वीडियोज इसमें अपलोड करी गई है और इसी के साथ साथ हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है जिसमें डिटेल्स में उत्तराखंड पीसीएस माध्यम के हेतु या फिर जो यूके ट्रिपल में डिटेल्स में उत्तराखंड पूछी जाती है वो पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। अगर आप उसे परचेज करना चाहते हो तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।